Hello everyone. Today we start with chapter 8, Unity in Diversity or Many in the One. This chapter it illustrates how India's diversity in food, clothing, literature and festivals enriches its cultural identity while being unified by shared philosophies and traditions. This harmony, rooted in India's historical and cultural fabric, showcases the strength of the pluralistic ethos. It highlights how India's vast cultural, linguistic, and geographical diversity coexist with a deep sense of unity rooted in shared traditions and values. जैसे आपको पता ही है, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, फूड में, क्लोथिंग में, आपके कल्चर में, फेस्टिवल्स में, बट इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद एक यूनिटी, एक कॉमन फीचर भी है और ये हमारा जो हिस्ट्री है, हमारे जो कल्चर है, उसमें ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। तो इसी चैप्टर में हम बात करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडियाज़ कल्चरल फ्रेमवर्क इट एम्बॉडीज द प्रिंसिपल ऑफ मैनी इन द वन, यानी कि बहुत सारे हैं पर यूनाइटेड हैं। सो वी आर बैलेंसिंग वास्ट डाइवर्सिटी विद एन इनहेरेंट यूनिटी। तो जितनी ज़्यादा हमारी डाइवर्सिटी है उसके साथ साथ हमारी एक यूनिटी है, चाहे वो हमारे फिलोसफिकल आइडियाज़ की वजह से है या हमारे किसी और जो कल्चर या हम जो सेलिब्रेट करते हैं इकट्ठे उसके बेसिस पे है। Philosophers like Rabindranath Tagore, Aurobindo Ghosh, they have also said that India's unity in diversity is an integral part of India's system. ये एक पहचान है इंडिया की कि इतनी डाइवर्सिटी, इतनी वैरायटी होते हुए भी हम सारे के सारे एक हैं। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की अक्रॉस वेरियस डायमेंशन। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं पॉपुलेशन की और लैंग्वेज की। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट किया था और उसने बताया कि 1.4 बिलियन पीपल में इंडिया में करीब 4,635 कम्युनिटीज़ हैं जो कि 325 लैंग्वेजेस बोलती हैं और 25 स्क्रिप्ट्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं, कितनी ज़्यादा 325 लैंग्वेजेस, इमेजिन। उसी तरह से अगर हम बात करें फूड की, तो जैसे स्टेपल फूड आपका राइस, वीट, पल्सेस, स्पाइसेस हो गया, स्पाइसेस मसाले, हल्दी हो गया, जीरा हो गया, ये सारे के सारे जो हैं ये नेशन वाइड में हम देखेंगे पूरी इंडिया में सारे के सारे यूज़ करते हैं। तो दे आर शोकेसिंग यूनिटी ऑल्सो, बट यूनिटी के साथ साथ ये डाइवर्सिटी भी दिखाते हैं। डाइवर्सिटी कैसे दिखा रहे हैं? क्योंकि हर लोग जो यूज़ कर रहे हैं उनको जो डिशेस जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो वैरायटी है, बट यूनिटी क्या रही? जो स्पाइसेस हो गया, जो फूड्स हो गए जैसे राइस, वीट हो गया, तो उनको सबको बनाने का तरीका अलग है बट प्रोडक्ट आपका एक है। तो यही आपका दर्शाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मूविंग ऑन टू क्लोथिंग, द साड़ी इट इज़ अ यूनिफाइंग गारमेंट फाउंड अक्रॉस रीजन्स, येट इट्स स्टाइल्स, फैब्रिक्स एंड ड्रिपिंग मेथड्स वेरी वाइडली। कपड़ों में अगर हम बात करें साड़ी की, तो साड़ी आप देखोगे पूरे इंडिया में कोई ना कोई लोग पहनते होते हैं, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है किसकी बनी है साड़ी, कॉटन की है, सिल्क की है या सिंथेटिक है, किस टाइप से पहनी जा रही है, वैरायटी है, डिज़ाइन में वैरायटी है, क्योंकि हर एक एरिया का डिज़ाइन जो है साड़ी बनाने का वो रीजनल वेरिएशन भी है, बट यूनिटी क्या है? साड़ी, वो आपको थ्रू आउट इंडिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस्टिवल्स की। फेस्टिवल्स में अगर बात करें मकर संक्रांति की, ये एक ऐसा फेस्टिवल है, ये डिफरेंट नेम से डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट कस्टम्स के साथ सेलिब्रेट किया जाता है और यही एक यूनिक फेस्टिवल है जो कि रीजनल यूनिकनेस भी दिखाता है और जो शेड सेलिब्रेशंस हैं वो भी आपको बताते हैं। आपका अगर मैं कुछ एक आध नाम दें, जैसे पोंगल हो गया, लोहरी हो गया, ये डिफरेंट नाम हैं मकर संक्रांति के जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स में उनको सेलिब्रेट करते हैं। लिटरेचर, टेक्स्ट लाइक पंचतंत्र, epics like Mahabharata, Ramayana, they serve as cultural connectors, transcending linguistic and religious barriers or regional barriers. लिटरेचर की अगर बात करें तो हम बात कर सकते हैं पंचतंत्र की,
हम बात कर सकते हैं एपिक्स जैसे कि महाभारत और रामायण की। ये अगर आप देखो, कोई भी एक इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे इनके बारे में डिस्कस या जिक्र नहीं है कौरव्स का या पांडव्स का। यहाँ तक मेंशन करा गया है, इवन ट्राइबल एरिया में भी मेंशन करा गया है कि यहाँ से पांडव्स निकले थे या गुजरे थे, यहाँ पे रहे थे वगैरह। तो इतनी वैरायटी हमें देखने को मिलती है। और यूनिटी क्या रही कि ये एपिक्स हर जगह अपने रीजनल वेरिएशन के साथ उनकी जो कहानी है हमें देखने को मिलती है। नाउ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज। इफ वी टॉक अबाउट पंचतंत्र, इट हैज़ बीन adopted and adapted also in more than 200 variations in 50 languages, not only in India but globally, signifying the universal appeal। तो पंचतंत्र लिमिटेड सिर्फ इंडिया तक नहीं है, आप ये देखो दुनिया भर में पंचतंत्र की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। महाभारत और रामायण, इसके भी हमने काउंटलेस रीजनल एडेप्टेशंस देखे हैं फोक वर्जन्स में, जिसमें वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं देयर रोल इन फॉस्टरिंग कल्चरल यूनिटी। अब कहाँ कहाँ, जैसे भील्स हो गए, गोंड्स हो गए, मुंडाज हो गए, ये सारे ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पे पांडव्स के बारे में महाभारत के जो कोई ना कोई कहानी एक स्क्रिप्ट के बारे में उन्होंने बताया है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए। इंडियाज़ टेक्सटाइल, इंडिया के जो भी कपड़े हैं, टेक्सटाइल्स कपड़े, ठीक है, जैसे कॉटन और सिल्क की साड़ीज़ हो गई, तो वो ग्लोबली रिनाउंड है। दे रिफ्लेक्ट द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, यूनिफाई कल्चरल आइडेंटिटी वाइल एम्बेरेसिंग रीजनल डाइवर्सिटी। आपकी कांजीवरम, बनारसी सिल्क साड़ी, पटोला, टेम्पल बॉर्डर, ये सारी साड़ीज़ हैं अपने अपने रीजन की फेमस हैं बट रिनाउंड है, सब जानते हैं ये ग्लोबली, इनफैक्ट इनको मांगा जाता होता है। Regional legends and folk tales like communities to shared histories as seen in localized versions of epics। जो भी आपके महाभारत और पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, हर एक रीजन ने अपने हिसाब से अपने कैरेक्टर्स उठा के उन्होंने उनके इर्द गिर्द जो है कहानियाँ बताई हैं और वो पुश्तैनी दर पुश्तैनी पास होती चली आ रही है। और आज अगर हमें कोई चीज़ किसी के बारे में पता चलता है तो वो उन्हीं के बेसिस पे पता चलता है। ओरल ट्रेडिशन, ओरली ट्रांसमिट हो रही हैं वो सब। अब है अंडरलाइंग यूनिटी। हमने तो अभी इतनी सारी डाइवर्सिटी की बात करी है, यूनिटी की अगर बात करते हैं कि डिस्पाइट द अपरेंट डाइवर्सिटी, शेयर्ड वैल्यूज़, कॉमन थ्रेड्स इन कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड म्यूचुअल इन्फ्लुएंसेस अंडरस्कोर्स इंडियाज़ यूनिटी। यानी कि जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं, हमने जितनी भी वैरायटी देखी हैं, पर जो बेस हमारा है, जो कल्चर प्रैक्टिसेस हमारे हैं, पीस का, कि एक दूसरे के साथ टॉलरेंस का, वो सारे की सारी इंडिया की यूनिटी दिखाती हैं। डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड एज अ सोर्स ऑफ एनरिचमेंट रेदर दैन डिवीजन। जो डाइवर्सिटी हम ये नहीं बोलते उसकी वजह से हमारे बीच में मनमुटाव हो रहा है या किसी तरह का तकरार हो रही है, नहीं, उसकी वजह से बल्कि और ज़्यादा हम यूनाइटेड हो रहे हैं। वो इनफैक्ट एनरिच कर रही है हमारी यूनिटी को। कीवर्ड्स: यूनिटी इन डाइवर्सिटी, a concept describing the harmonious coexistence of varied cultural, linguistic and regional identities within a unified national framework. Panchtantra. It is a collection of delightful stories with animals as the main characters. Teaches us important life skills, especially values, moral वाली stories होती हैं पंचतंत्र में. Epic. A long poem generally narrating the adventures of heroes and other great figures of the past। और दो आपके टू इम्पॉर्टेंट एपिक्स कौन कौन सी हैं? रामायण और महाभारत। स्टेपल ग्रेन्स, बेसिक फूड ग्रेन्स हैं लाइक राइस, व्हीट, मिलेट्स विच आर कॉमन अक्रॉस इंडिया, सिम्बलाइजिंग यूनिटी इन डाइटरी हैबिट्स। यानी कि हम जो खाने में, फूड हैबिट्स में, वो हमें दिखाते हैं कि भाई देखो ये प्रोडक्ट है जो कि आपको अक्रॉस इंडिया मिलेंगे, तो यूनिटी दर्शा रहे हैं। साड़ी, अ ट्रेडिशनल अनस्टिच्ड गारमेंट वन बाय इंडियन women, reflecting regional variations in fabric and draping styles,
है तो वो एक पीस ऑफ क्लॉथ, सबका वो सेम ही है, बट डिफरेंस क्या हो जाता है, किस चीज़ का बना हुआ है और कैसे उसको पहना जा रहा है, तो वो डाइवर्सिटी दिखा रहा है। मकर संक्रांति, अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया अंडर डिफरेंट नेम्स, इलस्ट्रेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी इन शेड ट्रेडिशंस। है सब अपना अलग अलग है, सबके रीति रिवाज अलग हैं, बट फेस्टिवल एक है, नाम सबके अलग अलग हैं। कल्चरल हेरिटेज, द कलेक्टिव लेगेसी ऑफ आर्ट, literature, festivals and traditions that form India's shared identity। तो आर्ट, लिटरेचर, फेस्टिवल, जो भी ट्रेडिशंस है मिलके हमारा कल्चरल हेरिटेज कहलाते हैं। रिलीफ, अ डिज़ाइन दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ पैनल which may be of stone, wood, ceramic or other materials। Now we start with multiple choice questions। The People of India project identify how many languages in India? 200, 325, 500, 100. The correct answer is 325. Which epic contains the story of the Pandavas and Kauravas? Ramayana, Mahabharata, Panchtantra, or none of the above? So the correct answer is Mahabharata. What is the common food grain across India? Millet, barley, rice, all of the above. The correct answer is all of the above. Which garment symbolizes unity and diversity in Indian clothing? Dhoti, sari, kurta, lehenga. इंडिया में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कौन सा क्लोथिंग है वो सिम्बलाइज करती है? तो धोती, साड़ी, कुर्ता या लहंगा में से साड़ी है। Sixth question, India has over 1.4 billion inhabitants, which is about dash of the world's population. Is it 18%, 19%, 20% or 21%? The correct answer is 18%. Which one is not correctly matched? Pongal, Tamil Nadu, Uttarayan, Rajasthan, Lohri, Punjab, then Magh Bihu, Assam. So the correct answer is Uttarayan, Rajasthan. Who directed the People of India project? Paleontologist K.S. Singh, geologist K.S. Singh, archaeologist K.S. Singh, anthropologist K.S. Singh. The correct answer is paleontologist K.S. Singh. According to K.S. Singh, which heroes are mentioned as visiting various regions of India in folklore? Pandavas, Kauravas, Ravan या हनुमान? तो अगर आप फोकलोर्स की बात करेंगे तो कौन से जो फिगर्स हैं वो हमें ज़्यादातर फोकलोर में मिलते हैं? तो ज़्यादातर वो हैं पांडवास। सो द करेक्ट आंसर इज पांडवास। नाउ assertion and reason questions. A, if both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. So the first assertion is the Panchtantra has been adapted into more than 200 versions worldwide. Reason, the Panchtantra contains universal moral lessons and themes that transcend cultural and linguistic boundaries. The correct answer is A, both A and R are true and R is the correct explanation. Assertion 2, the sari is considered a unifying garment in India. The reason, the sari is a traditional dress worn only in southern India, made exclusively of silk. So the correct answer is C, A is true but R is false. Moving to assertion 3, festivals in India demonstrate both unity and diversity. Reason, festivals like Makar Sankranti are celebrated in different regions of India under various names but share common themes. Both A and R are true and R is the correct explanation. Assertion, the Mahabharata and Ramayana are primarily regional texts with limited cultural impact. Reason being, these epics have countless adaptations across Indian regions and are integral to India's cultural heritage. The correct answer is D, A is false but R is true. Moving on to very short answer type questions. Define unity in diversity. It is a principle of coexisting
diverse cultures, languages and traditions harmoniously within a unified framework. यूनिटी डाइवर्सिटी, जो वैरायटी है चाहे वो कल्चर में, लैंग्वेज में, ट्रेडिशन में मिलके जब एक साथ रहते हैं उसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं. व्हाट आर स्टेपल ग्रेन्स इन इंडियन कुसीन? इंडिया के खाने के स्टेपल ग्रेन्स क्या हैं? सीरियल्स सच एज राइस, barley and wheat, millets such as pul millet, bajra, sorghum, jowar, finger millet, ragi, and pulses such as various kinds of dals and grams are the staple grains of India. Now, why cereals, millets and pulses are called staple grains? Cereals, millets और pulses को हम staple grains क्यों कहते हैं? Cereals, millets and pulses are called staple grains because they are basic food for most Indians. क्योंकि इंडियंस के वो बेसिक फूड हैं इसलिए हम उनको स्टेपल ग्रेन्स कहते हैं. नेम सम फेमस सिल्क साड़ीज. बनारसी, कांजीवरम, पैठानी, पटन पटोला, मूंगा और मैसूर आर सम ऑफ द फेमस टाइप्स ऑफ silk sarees. Name two Indian epics. The two Indian epics are the Mahabharata and Ramayana. Which festival is celebrated as Pongal in Tamil Nadu? कौन सा फेस्टिवल एज पोंगल सेलिब्रेट करते हैं तमिलनाडु में? Makar Sankranti is celebrated as Pongal in Tamil Nadu. It marks the beginning of the harvest season in many parts of India on or around January 14th. तो ये हर जगह आपका डिफरेंट नाम से बट जनवरी 14 के आसपास इसको सेलिब्रेट किया जाता है. How many scripts were recorded in the People of India project? 25 scripts were recorded in the People of India project. पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में कितनी स्क्रिप्ट उन्होंने रिकॉर्ड करी थी? तो 25. What is the main story of the Mahabharata? The Mahabharata narrates the story of the Pandava who with Krishna's help fight their cousins, the Kauravas, to regain their kingdom. महाभारत की स्टोरी किस चीज़ से डील करती है? तो वो डील करती है पांडवास और कौरव्स के बीच की लड़ाई में और पांडवास को हेल्प करी थी कृष्ण जी ने. What is the main story of the Ramayana? In the Ramayana, Ram, with the help of his brother Lakshman and of Hanuman, defeats the demon Ravan who had kidnapped his wife Sita. रामायण में राम, लक्ष्मण और हनुमान की मदद से उन्होंने रावण को हराया और जिसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया था. What is Panch Pandavar? Panch Pandavar is a carved stone in a forest of the Nilgiris, Tamil Nadu, depicting the Pandava brothers. The shrine containing this stone is maintained by Indian tribes to commemorate the Pandavas passing through the area. How do Indian festivals reflect unity in diversity? Festivals like Makar Sankranti are celebrated nationwide but have different regional names and customs, such as Pongal in Tamil Nadu, Lohri in Punjab, reflecting shared traditions and diversity. तो जितने भी आपके जो फेस्टिवल्स हैं वो कैसे दर्शाते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, तो उनके डिफरेंट नाम्स हैं. जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, डिफरेंट तरीके से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं बट जो मकसद है सेलिब्रेट करने का वो सेम है. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. व्हाट इज़ द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट और what work was carried on by the Anthropological Survey of India in the late 20th century? People of India project क्या है या फिर Anthropological Survey of India ने 20th century में क्या काम किया था? In the late 20th century, the Anthropological Survey of India, a national organization, conducted a massive survey called People of India Project of 4,635 communities across all states of the country. It counted 325 languages using 25 script. It also observed that many Indians may be called migrants in the sense of people not living near their birthplace or with their original community. Late 20th century में Anthropological Survey of India ने एक मैसिव सर्वे ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम है पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, जिसमें 4,635 कम्युनिटीज़ को उन्होंने स्टडी करा और 325 लैंग्वेजेस जो कि 25 जो स्क्रिप्ट्स हैं उसके बेसिस पे उन्होंने करा है. और यही चीज़ उन्होंने मेंशन भी करी है कि ज़्यादातर जो लोग थे अपने बर्थ प्लेस में नहीं रह के दूसरी जगह पे रहते थे. क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन हाउ फूड रिप्रेजेंट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी.
खाना जो है वो कैसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को दर्शाता है. In India, different regions have different dishes and preparations, yet certain food grains are common to almost every part of the country. Cereals such as rice, barley, and wheat, millets such as pearl wheat, sorghum, finger millet, and pulses such as various kinds of dals and grams. Similarly, some common spices such as turmeric, cumin, cardamom, and ginger are also used throughout the country. So we see how the same ingredients, यानी कि वो यूनिटी दर्शा रहा है, कैन बी यूज्ड इन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. डाइवर्सिटी, खाना जो है वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कैसे दर्शाता है. जो डिफरेंट रीजन्स हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिशेज़ हैं, प्रिपरेशन जो जिस तरह से बनाते हैं बनाने का तरीका अलग है, पर यूनिटी क्या है, जो वो फूड ग्रेन इस्तेमाल करते हैं जैसे चावल हो गया, बार्ले हो गया, गेहूं हो गया, मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, रागी हो गए, ये दालें हो गई, ये सारे के सारे वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं. दूसरा आपका स्पाइसेस, हल्दी हो गया, जीरा हो गया, इलायची हो गई, अदरक, लहसुन, ये सब के सब अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं. तो ये जो इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये हमें बताते हैं यूनिटी और डाइवर्सिटी. जो उस तरह से इनको मिला के जो वो डिफरेंट डिफरेंट डिशेस प्रिपेयर करते हैं वो वैरायटी दिखाते हैं. डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स ग्लोबली, और why did England and France decide to ban the import of chins from India? India produced the finest cotton in the world, and Indian textiles exported as far away as Europe. One beautiful type of printed cotton called chins became so popular in the 17th century Europe that the sale of some European dresses dropped sharply. So, to protect their own products, England and France decided to ban the import of chins from India. जो प्रोड्यूस होता था उसको हम चिन्स कहते हैं और यूरोप तक इसका बहुत डिमांड थी. जो इंग्लैंड और फ्रांस वाले थे वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने सरकार से बोला कि भाई इसको बैन करो. हाउ डू इंडियन ट्राइब्स रिलेट टू द रामायण एंड महाभारत? Many communities have their own versions of the Ramayana and the Mahabharata. The tribes such as Bhils, the Gonds, the Mundas have preserved legends connecting their own history with these epics. Most tribes of India's northeast and Himalayan regions, including Kashmir, have had their own version of one or the other of the two epics or both. These tribal adaptations are transmitted orally along with legends on how the heroes of the Ramayana and the Mahabharata visited the tribes' respective regions. हर ट्राइबल एरिया ने, जनजाति ने अपने को महाभारत और रामायण के साथ कनेक्ट करा है. कोई ना कोई इंसिडेंट लेके कि भाई ऐसे पास हुए थे हमारे एरिया से या ये काम किया था, उसको रिलेट करते हुए. एक्सप्लेन हाउ Indian literature exemplifies unity in diversity. Indian literature is one of the richest in the world, embodying unity in diversity through shared themes and regional adaptations. Over centuries, despite differences in language, technique, etc., they have shared important themes and concerns. The Panchtantra is a prime example, with over 200 versions in more than 50 languages explaining universal values. The epics Mahabharata and Ramayana transcend linguistic and regional boundaries, connecting communities through shared moral lessons. Folk adaptations and oral traditions further enrich their impact. These texts demonstrate how diverse linguistic traditions contribute to a unified literary heritage. जो भी इंडियन लिटरेचर है वो सारे के सारे, हाँ तो बहुत रिच हैं, बट जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, धर्म की जो बात करते हैं, वो एक दूसरे को वो कनेक्ट करते हैं. हाउ डू द रामायण एंड महाभारत contribute to Indian culture? These two long Sanskrit poems narrate the stories of heroes who fight to re-establish dharma. These stories contain many shorter ones that focus on values and constantly ask questions about what is right and what is wrong. Over the centuries, these two epics created a dense web of cultural interactions across India and many parts of Asia. जो रामायण और महाभारत हैं, इस
मॉरल वैल्यूज़ और धर्म दो के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जो उनको री-एनफोर्स करते हैं और इतनी फेमस हैं ये पूरी दुनिया में कि हर जगह इनकी स्टोरीज़ आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। What is the significance of the Panchtantra in Indian literature? Or explain how one collection of stories has become many in context to Panchtantra. Panchtantra is a collection of delightful stories with animals as the main character, teaches us important life skills. The original Sanskrit text is at least 2200 years old, but its stories have been adapted in almost every Indian language. In fact, they have traveled all the way to Southeast Asia, the Arab world, and Europe, inspiring new collection of stories on their way. It is estimated that about 200 adaptations of the Panchtantra exist in more than 50 languages. This illustrates how one collection of स्टोरीज़ हैज़ बिकम मैनी। जो पंचतंत्र की स्टोरीज़ हैं दुनिया भर में अपनी अपनी लैंग्वेजेस में उनको ट्रांसलेट करके करा गया है। तो इस तरह से एक ही स्टोरी है बट वो काफ़ी सारी, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस हुई है तो काफ़ी सारे उसमें वर्जन्स आ गए हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द इंडियन कंटेक्स्ट विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द चैप्टर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज identity, where varied cultures, languages, and traditions coexist harmoniously. For instance, the People of India project documented 4,635 communities and 325 languages, reflecting diversity. Yet, shared staples like rice and pulses unify food habits. Clothing such as the sari exhibits regional variations but remain a national symbol. Festivals like Makar Sankranti are celebrated under different names such as Pongal in Tamil Nadu, showcasing regional uniqueness with shared traditions. Epics like Mahabharata and Ramayana, adapted across languages, reinforce cultural bonds. The balance of diversity and unity strengthen India's pluralistic इथॉस। चैप्टर के बेसिस पे पूछें कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे दर्शाता है तो हम ये देखेंगे कि इंडिया की आइडेंटिटी है, जो कल्चर हम शेयर करते हैं, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस, ये एक जो वैरायटी है बट को एग्जिस्ट करते हैं हारमोनियसली। हालांकि पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट ने बोला कि 4,635 कम्युनिटीज़ हैं, 325 लैंग्वेजेस हैं, आपका ये सारी की सारी डाइवर्सिटी हमें दिखा रही है। बट फिर भी जो हमारे स्टेपल्स हैं जैसे कि आपका राइस, चावल हो गया, या हम अगर कपड़ों की बात करें तो साड़ी हो गया, डिफरेंट वेरिएशन में मिलेगी बट आपको यूनाइट भी कर रही है। फेस्टिवल जैसे मकर संक्रांति जो है डिफरेंट नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, उसको सेलिब्रेट करने के जो कल्चर है या ट्रेडिशंस हैं वो सबके अलग अलग हैं। महाभारत एंड रामायण आपका डिफरेंट लैंग्वेजेस में उन्होंने अपने अपनी स्टोरीज़ लेके सबको दिखाया है या अपने उसमें बता रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो है ये डाइवर्सिटी को बैलेंस कर रहे हैं और जो यूनिटी है वो इंडिया की जो वैरायटी है उसको मेंटेन रखते हैं। What do the People of India project tell about महाभारत एंड रामायण? जो पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट है वो महाभारत और रामायण के बारे में क्या बताता है? द एंथ्रोपोलॉजिस्ट K.S. Singh डायरेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। In the case of the Mahabharata, he observed there is hardly a place in the country which the epic heroes such as the Pandavas did not visit according to folklores, and the same may be said of the Ramayana. Over the centuries, perhaps more than any other text, these two epics created a dense web of cultural interactions. अब पीपल ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसमें साफ साफ K.S. सिंह ने बताया है कि महाभारत अगर हम देखें तो कोई भी ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पे पांडव नहीं गए हैं और कोई ना कोई फोकलोर में उनका जिक्र है। सेम रामायण में भी देखी है। और इसी तरह से अगर हम बात करें सेंचुरीज़ में कि आपका जो ये टेक्स्ट जो है इनका जिस तरह से इनको दर्शाया गया है वो हमारे जो कल्चरल इंटरेक्शंस हैं वो देखने को मिलते हैं। नाउ इंडियाज़ रिच डाइवर्सिटी एंड इट इज़ यूजली द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स विजिटर टू अवर कंट्री। इलैबोरेट।
If we travel through India, we notice not only changing landscapes but also many different types of dresses and food. We hear different languages, familiar and unfamiliar, and see different scripts on the way. Even within our own regions, we often come across people from other parts of India with different customs and traditions. This is India's rich diversity, and it is usually the first thing that strikes visitors to our country. लैंडस्केप के साथ साथ लैंग्वेजेस डिफरेंट बोल रहे हैं, ड्रेसेस दूसरी पहनी हुई है, फूड हैबिट दूसरी, फूड हैबिट जो है वो अलग अलग है. तो ये सारे का सारा हमें देखने को मिलते हैं. Women often put the sari to many uses beyond that of dress. Mention some uses. जो women हैं वो साड़ी को बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करती हैं. साड़ी कैन बी यूज्ड एज अ स्विंग फॉर किड्स और एज अ sheet for sleeping. It can be used for fishing. Some women make a small bundle from a sari to carry water pots on their head. Sari can be used as a cloth bag to carry fruits, grainy fruits or vegetables. Some women use sari as a shed to protect themselves from the sunlight या dust etc. बहुत सारी चीज़ों के लिए साड़ी यूज़ कर रहे हैं. कोई बच्चों को उसमें सोने के लिए झुलाते हैं, कोई उसको शेड के लिए यूज़ कर रहे हैं, कोई जो है उसमें अपना खाना उसमें रखते हैं, कुछ सन से प्रोटेक्ट करने के लिए, और बहुत से तो गांव में जो पानी का मटका जब कैरी करते हैं उसको नीचे रख लेते हैं अपना सर बचाने के लिए. Now NCERT zone, what is meant by unity in diversity in the Indian scenario? Unity in diversity in the Indian scenario refers to the coexistence of diverse cultures, languages, traditions and religions in harmony within a unified national identity. It emphasizes how India's rich diversity is tied together through shared values, historical connections and mutual respect among the people. यूनिटी इन डाइवर्सिटी में सारे के सारे जो मिलजुल के, चाहे वो लैंग्वेज, रिलीजन, सब इकट्ठे होकर जो रहते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं. व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज़ डाइवर्सिटीज़ आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग? द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज़ डाइवर्सिटी इंक्लूड लैंग्वेजेस. Over 325 languages using 25 scripts, culture, diverse traditions, festivals and customs unique to different communities are seen. हर community का अपना अलग अलग tradition है, festivals को celebrate करने का है. Food, varied culinary practices with common staples like rice, wheat and pulses. खाने की बात करें तो सबका अपना different खाने का प्रिपरेशंस हैं, बट जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम हैं. क्लोथिंग की बात करें तो रीजनल स्टाइल्स ऑफ गारमेंट्स लाइक साड़ीज़ एंड धोतीज विद डाइवर्स फैब्रिक्स एंड डिज़ाइंस. कपड़ों में भी आपको बहुत तरीके के कपड़े मिलेंगे, बट जो उनका पहनने का स्टाइल है, उनका बनने का स्टाइल जो है वो अलग अलग है. एपिक्स की बात करें, एपिक्स एंड लिटरेचर, shared texts like the Mahabharata, Ramayana and Panchtantra adapted in numerous languages and forms. अगर हम लिटरेचर की बात करें तो उसमें भी आप महाभारत, रामायण, पंचतंत्र वगैरह देखेंगे. डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनको ट्रांसलेट किया गया है और डिफरेंट स्टाइल में उनको गा के, ड्रामा करके बताए गए हैं उनके बारे में. हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी? यूनिटी इज़ एविडेंट in shared values, common cultural practices and interconnected histories. For instance, shared festivals like Makar Sankranti celebrated across India with regional variations. The universal appeal of epics and literature in the Mahabharata and Ramayana. Common food staples like rice and pulses prepared in diverse ways across regions. अगर हम बात करें कि जो यूनिटी है वो डाइवर्सिटी में हमें कैसे देखने को मिलती है, तो जो भी हम एग्जाम्पल्स हैं उससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कि जो हम फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं तो सेलिब्रेशन बट रीजनल वेरिएशन के साथ, तो वो सेलिब्रेशन आपका यूनिटी दिखाता है. उसी तरह से एपिक्स हैं, लिटरेचर जो भी है वो जिसको थीम्स उनमें से जो उठाई जाती हैं, फूड स्टेपल फूड्स हो गया आपका, राइस, पल्सेस वगैरह, पर जो जिस तरह से वो प्रिपेयर कर रहे हैं वो अलग हो गया. नाउ एक्सप्लेन हाउ द एग्जाम्पल ऑफ द साड़ी रिफ्लेक्ट्स बोथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. साड़ी कैसे यूनिटी भी दर्शाती है और डाइवर्सिटी भी दर्शाती है. द साड़ी रिफ्लेक्ट्स यूनिटी एज अ सिंगल ट्रेडिशनल गारमेंट वर्न अक्रॉस इंडिया. क्योंकि एक पूरा क्लॉथ ही है तो वो हर जगह वैसे ही है,
राइट. इट शोकासेस डाइवर्सिटी एज. अब डाइवर्सिटी कैसे दिखा रही है? इट इज़ मेड फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक्स, मोस्टली कॉटन और सिल्क, बट नाउ डेज सिंथेटिक फाइबर्स टू. वो डिफरेंट मटेरियल से बनी है, जैसे कॉटन, सिल्क या सिंथेटिक फाइबर. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ वीविंग एंड डिज़ाइनिंग और वीविंग उसका अलग अलग होता है. देयर आर एंडलेस वेरिएशन इन द कलर्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम मैनी काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स. और जो कलर्स वगैरह हैं वो डिफरेंट पिगमेंट्स से बनते हैं. देयर आर many ways of wearing the sari as they vary from one region to another, from one community to another. और अलग अलग उनको पहनने का तरीका है.